हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाल किशन इजी केमिस्ट्री। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यानी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। ठीक है बेटा। तो बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो पॉस्टुलेट्स हैं वो क्या क्या है बेटा। फर्स्ट पॉस्टुलेट है एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। तो बेटा जितने भी मैटर होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि पहले भी बताया था कि एटम यानी कि किसी भी मैटर को अगर हम कंटिन्यूसली डिवाइड करते चले जाएं तो डिवाइड करते जाएं तो अल्टीमेटली हमें एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को, उस छोटे से छोटे पार्टिकल को यहाँ पे क्या कहा गया? एटम्स। तो डाल्टन ने उनको एटम्स कहा। ठीक है बेटा। सेकंड पोस्टुलेट है एटम्स आर अनडिवाइडेड पार्टिकल। तो अभी बताया क्योंकि एटम क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इतना छोटा पार्टिकल है कि उसको और ज़्यादा डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं। तो स्मॉल एटम्स आर अनडिवाइडेड पार्टिकल विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड, जिसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डेस्ट्रॉय कर सकते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डेस्ट्रॉय। ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट्स है बेटा एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास। एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे सभी के मास बेटा सेम होंगे। आइडेंटिकल मीन्स सेम, एक जैसे, उनके मास में कोई डिफरेंस नहीं होगा। एंड अदर केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो एक ही एलिमेंट के जितने एटम्स होंगे सबके मास भी सेम होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होंगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पोस्टुलेट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अगर हम एलिमेंट अलग अलग ले लें, पहले में क्या था? एलिमेंट सेम था बेटा। अब अगर हम अलग अलग एलिमेंट लेते हैं तो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनके मासेस जो है वो डिफरेंट होंगे। ठीक है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, तो उनके मास क्या होंगे बेटा? डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगी बेटा? वो डिफरेंट होंगी। ठीक है। तो डिफरेंट एलिमेंट के अगर हम एटम लेते हैं तो उनके मासेस भी डिफरेंट होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। ठीक है बेटा। लास्ट पोस्टुलेट है एटम्स कंबाइन इन ए रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। तो कंपाउंड एटम आपस में स्मॉल होल रेशो नंबर में कंबाइंड होकर आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? कंपाउंड। ठीक है बेटा। स्टार्ट कर देता। अब नेक्स्ट है बेटा इसमें ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर क्या क्या कमियां रह गई, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो द मेन ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आर फर्स्ट, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम इज अनडिवाइडेड पार्टिकल। तो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा था कि एटम क्या है? स्मॉलेस्ट अनडिवाइडेड पार्टिकल है, इतना छोटा पार्टिकल है कि जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा। बट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी सेज, तो जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है वो क्या कहती है? एटम इज मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है बेटा। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहते हैं कि एटम जो है अनडिवाइडेड नहीं बल्कि डिवाइडेबल पार्टिकल है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबल पार्टिकल है। और ये किससे बना हुआ है?
तीन फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मीन्स एटम को हम तीन पार्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। सेकंड ड्रॉबैक है बेटा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा गया कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम मासेस। एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे सभी के मासेस सेम होंगे, ठीक है। बट द आइसोटॉप्स कौन होते हैं? जिनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, ठीक है। तो आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट मासेस। तो आइसोटॉप्स जो होते हैं बेटा वो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम होते हैं जिनके मास अलग अलग होते हैं। जबकि डाल्टन ने कहा था कि एक ही एलिमेंट के जितने भी मास होंगे और एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उनके मासेस सेम होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ देखें आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। तो इनके अगर मास देखें तो मास इनके अलग अलग हैं। जबकि डाल्टन ने कहा था कि एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनके मास सेम होंगे, ठीक है बेटा। थर्ड ड्रॉबैक, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सेज दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। कि अगर डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उनके जो एटम्स होंगे उनके मासेस भी डिफरेंट होंगे। लेकिन आइसोबार्स हैव सेम एटॉमिक मास। आइसोबार्स क्या होते हैं? जिनका मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आइसोबार्स में मास सेम होता है जबकि वो एलिमेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल आर्गन है और कैल्शियम है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं लेकिन दोनों के मासेस सेम है बेटा। दोनों के मास कैसे हैं? दोनों के मास सेम है। आर्गन का मास भी 40 है और कैल्शियम का मास भी 40 है। तो ये ड्रॉबैक्स हो गई बेटा किसकी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, ठीक है बेटा। बेटा अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो आपको कंटिन्यूसली मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बेटा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।